नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। सरकार की तरफ से पेंशनर्स को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। जिनकी पेंशन रुक रही थी, उनके बैंक खाते में भी रुकी पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुका है। लो, रुकी हुई पेंशन भी आ गई। 6 माह की पेंशन 6,000 रुपये सरकार की तरफ से एक साथ बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं और आपकी भी पेंशन रुकी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और वह 6 महीने कौन से हैं जिनको सरकार तरफ से पेंशन राशि दी गई है, किनके बैंक खाते में ये रुका हुआ पेंशन का पैसा सरकार ट्रांसफ़र कर रही है और आप ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें, ऑनलाइन पेंशन का पैसा कैसे देखें, रुकी हुई पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, अपना पेंशन का स्टेटस कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, ये सभी आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। कैसे देखा जाता है, सबसे पहले इस प्रकार से मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में और यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है PFMS। देखिए, सभी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है। जैसे हमने सर्च किया इस प्रकार से आपको भी सर्च करना है और देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा PFMS। ये एक ऑफिशियल पोर्टल है, क्लिक करके इसका चुनाव आपको कर लेना है जैसे हमने किया हुआ है। अब यहाँ पर आने के बाद ये 3 बिंदियाँ आपको नज़र आ रही होगी, इन पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे आना है और मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। ये हमने पहले ही ऑलरेडी की हुई है। यहाँ पर आने के बाद ये 3 लाइन आपको नज़र आई होगी, इन 3 लाइन पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस, ये रहा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद सभी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, इसमें से डीबीटी स्टेटस ट्रैकर का क्लिक करके आपको चुनाव कर लेना है। देखिए, हमने इसका भी चुनाव कर लिया है। जैसे ही चुनाव कीजिएगा आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन आ जाना है और जो कैटेगरी है, अब यहाँ से कैटेगरी का चुनाव करना है यहाँ पर क्लिक करके। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं और इसमें जो कैटेगरी आपको चुननी है ना, वह है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, ये रही, देख रही हैं। यहाँ पर क्लिक करके हम इस कैटेगरी का चुनाव कर लेना है और यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है इस बॉक्स में। देख रहे हैं जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में आपको अपना पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या दर्ज कर लेनी है। अब देखिए, जो हमने कैटेगरी का चुनाव किया है, ये उत्तर प्रदेश राज्य के जो विकलांग है, कुष्ठ अवस्था, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, इन सभी पेंशन लाभार्थियों को एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम की जो कैटेगरी है उसका चुनाव करना है और उसके बाद यहाँ पर अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लेना है, चाहे आप किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम भी अपना पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लेते हैं और हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर जो ये कैप्चा कोड दिया गया है इस बॉक्स में दर्ज कर लेते हैं और फिर हम सर्च के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपनी पेंशन का एप्लीकेशन आईडी नंबर या कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लिया है। हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर जो ये कैप्चा कोड दिया गया था ये भी हमने दर्ज कर लिया है। सिक्योरिटी पर्पज़ से हमने एप्लीकेशन आईडी नंबर को हाइड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो सर्च का आइकन है, हम इस आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक आपको समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन किया है, अब देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल में एप्लीकेशन आईडी नंबर, बेनिफिशियरीज, एजेंसी कोड, अकाउंट नंबर की लास्ट डिजिट,
ये सभी लिखा आ जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये 6,000 रुपये लिखे भी आ चुके हैं। और जो पेंशन ट्रांसफ़र करने की पहली प्रक्रिया थी वह 31 जनवरी 2025 से शुरू की गई थी। हालांकि जो वैलिडेशन स्टेटस है ये 2 फरवरी को रिजेक्ट हो चुका था। इसके बाद इन पेंशनर्स की दोबारा से बेनिफिशियरी बनी। अब देखिए दोबारा से जो बेनिफिशियरी बनी थी वह 6 फरवरी से बनना शुरू हुई थी। अब यहाँ पर लिखा है देखिए दिव्यांग, और यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, और 228 देख रही हैं ये जो दिव्यांग पेंशन योजना है इस पेंशन का ये स्कीम कोड है। उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार की तरफ से आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है, अकाउंट बेस्ड बंद कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 6,000 रुपये पेंशन अमाउंट लिखी हुई है। 6 फरवरी 2025 से पेंशन ट्रांसफ़र करने की सरकार की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। ये पहली प्रक्रिया है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं और छठी। छठी प्रक्रिया में जो पेंशन का पैसा है वह बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो चुका है। पाँचवीं प्रक्रिया में देखिए लिखा है बैंक रिसीव, और बैंक रिसीव की तारीख है 15 फरवरी 2025। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्रेडिट स्टेटस है लिखा है पेमेंट सक्सेस। अब जो पेमेंट सक्सेस का मैसेज आया है इसमें जो न्यू अपडेट जारी किया गया है, पीएफएमएस ट्रांजैक्शन आईडी और यूटीआर नंबर को हमने हाइड किया हुआ है। बैंक ट्रांजैक्शन तारीख है 17/2/2025, क्रेडिट डेट है 17/2/2025। तो आप कह सकते हैं 17 फरवरी 2025 की तारीख में जो विकलांग पेंशन लाभार्थी थे जिनकी पेंशन रुकी हुई थी 6 महीने से या 9 महीने से, उनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की तरफ से 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में तिमाही पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। अब तिमाही पेंशन हो जाती है यानी कि 3 महीने की 3,000 रुपये। अब जो ये पेंशन लाभार्थी थे इनके 6 महीने की पेंशन रुकी हुई है। 6 महीने का मतलब 6,000 रुपये, समझ रहे हैं? यानी कि जो इनकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन थी ये रोक ली गई थी, क्योंकि इनके बैंक खाते से जो आधार कार्ड लिंक था वह नहीं था। जी हाँ, इनका आधार कार्ड लिंक नहीं होने की वजह से इनकी पेंशन का पैसा रोक लिया गया था। जैसे ही इन्होंने अपने बैंक खाते से एनपीसी या डीबीटी को लिंक कराया तो इनका रुका हुआ पैसा भी इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। कब किया गया है? जो रुका हुआ पेंशन का पैसा था, अभी देखिए वर्तमान में सरकार की तरफ से जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन 3,000 रुपये जो है वह ट्रांसफ़र की जा रही है, और इसी के साथ-साथ ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की जो रुकी पेंशन है वह भी दे दी गई है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ये, और जनवरी, फरवरी देख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने ये। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये 6 महीने के 6,000 रुपये इन पेंशन लाभार्थियों को दे दिए गए हैं। यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है, आपके बैंक खाते पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है, तो कृपया करके देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में 75 ज़िले हैं। प्रत्येक ज़िले में एक ज़िला समाज कल्याण या आप कह सकते हैं विकास भवन बनाया गया है। उस विकास भवन में विकलांग के जो अधिकारी हैं, विकलांग पेंशन योजना के और दिव्यांग के, कुष्ठ अवस्था के, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला और वृद्धावस्था, सभी वहाँ पर अधिकारी बैठे होते हैं जो अपना कार्य देख रेख कर रहे हैं। तो कृपया करके वहाँ पर आप जाइए, अधिकारियों से मिलिए और उनको बताइए कि किस कारण की वजह से यहाँ पर पेंशन का पैसा रखा हुआ है, और बताइए कब से रुका हुआ है। अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, और यदि हो सकता है तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकलवा कर ज़रूर ले जाएं, ताकि वे अच्छे से जांच पड़ताल कर सके और देख सके कि आपकी पेंशन का पैसा रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है। वहाँ से देखकर आपको मालूम हो जाएगा, और जो गलती हो रही है आवेदन फॉर्म में वहाँ से वो ठीक हो पाएगी। तो इस प्रकार से आप चेक करा सकते हैं यदि आपकी पेंशन रुक रही है। जैसे ही सभी गलतियाँ ठीक हो जाएगी तो जो रुका हुआ पैसा है वह आपके बैंक खाते में सरकार तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखिए इस वीडियो में हमने आपको ये भी बता दिया है कि आप ऑनलाइन कैसे अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं और पेंशन का पैसा कैसे चेक कर सकते हैं। रुकी पेंशन सरकार तरफ से ट्रांसफ़र की जा रही है, चाहे विकलांग हो, विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला हो, सभी को ये रुका पेंशन का पैसा सरकार तरफ से दिया जा रहा है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए आपके आवेदन फार्म में किसी प्रकार की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।